नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे। फर्जी वाला काम नहीं करना है, पूरा पढ़ना है, बढ़िया से पढ़िएगा। शुरू करते हैं बिना पंचायत के। अरे हटो यार। 2025 में CONCACAF गोल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता था? ऑप्शंस थे आपके यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको या कोस्टा रिका। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज के पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? Which top national award of Namibia was recently conferred upon PM मोदी? मोदी जी को हाल फिलहाल के 4-5 दिन में बहुत प्राइज मिल रहा है। इतना हम लोगों को स्कूल में नहीं मिलता था, लेकिन अच्छी बात है हमारे देश के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ द ब्रेव एलिफेंट, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस या ऑर्डर ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो मोदी जी को अभी हाल ही में नामीबिया का ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला। यह सम्मान भारत और नामीबिया की ऐतिहासिक मित्रता, सहयोग और साझा मूल्यों का प्रतीक है। पीएम मोदी ने यह अवार्ड 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों की प्रगति और अटूट दोस्ती को समर्पित किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राजील यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2030 तक भारत ब्राजील के बीच कितने अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? ड्यूरिंग हिज ब्राजील विजिट व्हाट ट्रेड टारगेट डिड पीएम मोदी सेट विद ब्राजील बाय 2030? ऑप्शंस हैं आपके 10 बिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर या 25 बिलियन डॉलर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 बिलियन डॉलर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्राजील दौरे के दौरान 2030 तक 20 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें मर्कोजर व्यापार विस्तार, यूपीआई इंटरफेस और कृषि, फार्मा व खनिज क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। ब्राजील ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर भारत ब्राजील संबंधों को और प्रगाढ़ किया। देखो यहाँ भी मिल गया इनको एक, ब्राजील का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को मिल गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से यूरो अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा? ध्यान रखिएगा, सवाल में फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2026 को यूरो अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन है आपके क्रोएशिया, रोमानिया, हंगरी या बुल्गारिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बुल्गारिया। ठीक है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन वित्त मंत्रियों ने 8 जुलाई 2025 को बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी और 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा और अपनी मुद्रा लेव को यूरो में बदल देगा। ये 21वां ध्यान रखना है, क्योंकि जितना भी एग्जाम आएगा ना जिसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, वहां पे 21वां की जगह 22वां कर सकता है, 20वां कर सकता है और फिर लगा देगा सबके। तो ये डेटा याद रखिएगा। 1 यूरो 1.95583 लेव की स्थिर दर तय की गई है। यह बुल्गारिया के लिए ऐतिहासिक क्षण है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाला कैरिबियन का पहला देश बन गया है? कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाला कैरिबियन का पहला देश बन गया है? Which country became the first Caribbean nation to enable UPI payments for Indian travelers? ऑप्शन है आपके जमैका, मॉरिशियस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो या फिर मालदीव्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। भाई ये जो देश है ना, इसने भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू कर दी है और कैरिबियाई देश है। तो 7 जुलाई 25 को त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई सेवा अपनाने वाले दुनिया का 8वां और कैरिबियाई का पहला देश बना है। जब भारतीय यात्री वहां रुपयों में सीधे यूपीआई ऐप से भुगतान कर सकेंगे बिना कैश बदले या इंटरनेशनल कार्ड के।
भाई कन्वर्ट किया जाता है ना, अदर कंट्रीज में जाता है आदमी तो अपनी जो करेंसी होती है करेंसी एक्सचेंज की जाती है, तो यहाँ ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप यूपीआई से डायरेक्ट आप कर सकते हो। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान की गई और यह डिजिटल इंडिया को वैश्विक पहचान दिलाने वाला एक कदम है। अगला सवाल, भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार किस शिपयार्ड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? इसमें ना दो क्वेश्चन है। पहला कि भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत कौन सा है, तो आप कहोगे सर निस्तार है ये। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसको बनाया किसने है और जो क्या कहते हैं इंडियन नेवी को किसने इसने सौंप दिया है, तो कंपनी का नाम बताना है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार वॉज हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी बाय विच शिपयार्ड? ऑप्शन है आपके मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड। तो भाई ये जो निस्तार है ना, जो गोताखोरी नॉट हरामखोरी, इट्स गोताखोरी सहायता पोत, इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। निस्तार भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, याद रखना है इस चीज को। 9 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह पोत 300 मीटर तक की गहराई में गोताखोरी, पनडुब्बी बचाव और 1000 मीटर तक आरओवी आधारित मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। और 75% स्वदेशी सामग्री से बना यह पोत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूती देता है। अगला सवाल, किस जिले को केरल मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? भाई केरल मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025, विच डिस्ट्रिक्ट वॉन द केरला फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025? ऑप्शन है आपके अलापुझा, थिरुसूर, कोल्लम या कासरगोड। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कासरगोड। कासरगोड को केरला फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया है 2025 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देखो यार मैं धीरे धीरे नहीं पढ़ा पाता हूँ, तेज पढ़ाता हूँ, उसके लिए सॉरी। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा, स्पीड धीरे करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है ना कि टाइम वेस्ट नहीं करने का, जो चीजें हैं वो आप देख रहे हो, समझ रहे हो। क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स जो है निकालना हमारा काम है, आपका देखना काम है बस। कासरगोड जिले को पॉपुलर फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत शानदार प्रदर्शन के लिए केरल मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 मिला है। जिले के स्थानीय मछली किसानों को भी व्यक्तिगत सम्मान दिए गए, जो स्थायी और नवाचारी मत्स्य पालन का प्रतीक है। यह पुरस्कार राज्य स्तरीय किसान पुरस्कार योजना का हिस्सा है, जो मत्स्य और जलीय कृषि में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। अच्छा एक चीज और है, जितने भी लोग नए आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। तो अगर आप लोगों को देख रहे हो और अच्छा लग रहा है या फिर आपको लगता है कि हाँ यूजफुल है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मतलब बोलना पड़ेगा, फिर कोई मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई 2025 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीइंग हेल्ड इन जुलाई 25? ऑप्शन है आपके गांधीनगर, केवड़िया, वाराणसी या पुणे। तो विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन केवड़िया में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 10 से 11 जुलाई 2025 को गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 5 वर्षों की प्रगति की समीक्षा और विकसित भारत @2047 में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में भाग लेंगे और भविष्य की दिशा तय करेंगे। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में किसे एप्पल का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief operating officer of Apple in July 25? ऑप्शन है आपके सबीह खान, सुंदर पिचाई, जेफ विलियम्स या टिम कुक। तो एप्पल का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभी नियुक्त किया गया हाल ही में सबीह खान, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इनका नाम है सबीह खान, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ऐसे सुंदर लग रहे हैं। सबीह खान की को जुलाई 2025 में एप्पल का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। वे जेफ विलियम्स का स्थान लेंगे, मतलब इनसे पहले जेफ विलियम्स थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर।
उनके पास 30 वर्षों का ग्लोबल सप्लाई चेन अनुभव है और वह एप्पल की रणनीति चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई जब एप्पल एआई मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन पॉलिसी जैसे क्षेत्रों में बदलाव से गुजर रहा है। अगला सवाल, आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम इन जुलाई 25? ऑप्शन है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, खान मंत्रालय। खान मंत्रालय मतलब माइनिंग डिपार्टमेंट या माइनिंग जो भी मिनिस्ट्री आपकी। कौन सा प्रोग्राम है? आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम। 9 जुलाई 2025 को केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों की प्राथमिकताओं से जोड़ना। इस कार्यक्रम से वंचित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इसरो ने हाल ही में गगनयान सेवा मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली यानी कि SMPS सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के हॉट टेस्ट का सफलतापूर्वक कहाँ किया गया है? यानी कि इसरो ने भी हाल फिलहाल में गगनयान का SMPS जो मॉड्यूल है ना, इसके हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक कर लिया, लेकिन कहाँ किया है? ऑप्शन है आपके श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या महेंद्रगिरी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी। ठीक है। तरह इसरो ने 3 जुलाई 2025 को महेंद्रगिरी तमिलनाडु में गगनयान SMPS के 2 हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किए। यह टेस्ट फ्लाइट जैसी स्थितियों में प्रणोदन प्रणाली की परख के लिए किया गया था, जो गगनयान मिशन का अहम हिस्सा है। और यह सफल परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो बच्चा लोग, ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए। लाइक नहीं आता, जितने लोग देखते हैं उतने में लाइक नहीं होता है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही बढ़ेगा चैनल भी, मैं भी, और मैं बढ़ेगा तो फिर मैं बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। सॉरी, ठीक है। बढ़ने का मतलब कि मेरी जो रीच है ना, वो हर उस बच्चे तक जाए जहां पहुंचने के बाद से मैं अपना टारगेट स्टार्ट करूं, जो फ्री में आपका SSC, अग्निवीर या वनडे एग्जाम्स का जो भी मटेरियल है, थियरी है या फिर MCQs हैं, प्रैक्टिस सेट है, जिसपे अदर जो चैनल्स हैं बड़े बड़े जो भी हैं, ये लोगों ने जो पेड कर दिया है ना पैसे लेकर, मैं नहीं चाहता कि वो, क्योंकि हमारे देश का मिडिल क्लास और एक जो मिडिल क्लास से नीचे है, ये कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी पढ़ नहीं पाती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको 4,000, 5,000, 6,000 में भी कभी कभी 10,000 देना पड़ जाता है। वो काम नहीं करना आपने को, ठीक है। तो जितने लोग नए आते हैं ना, वो लोग सब्सक्राइब जरूर करा करिए। बाकी क्या ही बोलेंगे, आप ही लोगों से सब कुछ है हमारा। पढ़ाई करिए। धन्यवाद।